अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट अली हैदर जी, आज हम पेशे खिदमत हैं आपके पास एक नई वीडियो में। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन टू लॉ, तो उसमें एक भाई साहब ने क्वेश्चन किया है मुझसे कि सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या होती है। तो आज हम उसी पे एक टॉपिक पे पूरी वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या होता है। तो जी, सुपरमेसी ऑफ लॉ जो है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा रूल ऑफ लॉ, क्योंकि जो सुपरमेसी ऑफ लॉ है ये एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का। तो इसलिए हमें पहले रूल ऑफ लॉ को समझना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। रूल ऑफ लॉ जो होता है ये होता है सुपरमेसी ऑफ लॉ, ठीक है। और इसको हम कहते हैं सेट ऑफ प्रिंसिपल्स के, जिसमें कोई भी शख्स, कोई एक स्टेट है, कोई एक कंट्री है, उसमें कोई भी एक जो शख्स है वो लॉ से ऊपर नहीं हो सकता। लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल है, उसमें हर एक बंदा बराबरी ट्रीट किया जाएगा, इक्वलिटी बताता है। ऐसा नहीं है कि मैं भाई प्राइम मिनिस्टर हूँ, ठीक है, और ये जो है एक बिल्कुल गरीब बंदा है, दिहाड़ीदार मज़दूर है, तो उस दिहाड़ीदार मज़दूर के लिए कोई लॉ अलग होगा और जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लिए लॉ अलग होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब के लिए लॉ बराबर है, इक्वली ट्रीट किया जाता है। और रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये इंश्योर करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, उनको इंश्योर्ड करता है, उसकी प्रोटेक्शन देता है, रूल ऑफ लॉ होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो रूल ऑफ लॉ है इसके होते हैं 4 मेजर एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? एक होता है सॉरी 3 होते हैं। एक होता है सुपरमेसी ऑफ लॉ, दूसरा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, और तीसरा होता है प्रेडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट। अब सुपरमेसी ऑफ लॉ क्या है, जो मैं आपको पहले समझा चुका कि जो लॉ होता है ये सुप्रीम है, इससे ऊपर कोई नहीं है। ऐसे नहीं है कि मेरी कोई एक पोस्ट है और मैं बोल दूं कि मैं भाई कानून से सुपीरियर हो गया। नहीं, जो लॉ है ये सबसे ऊपर है, ठीक है, बाद में हर चीज़ें आएंगी। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? लॉ इज सुप्रीमेसी, ठीक है। दूसरा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। जैसे आपको पहले एग्जांपल दे गया कि लॉ में इक्वालिटी है। ऐसे नहीं है कि एक अमीर शख्स है उसके लिए अलग लॉ ट्रीट किया जाएगा और एक गरीब शख्स है तो उसके लिए अलग लॉ होगा। मैं एडवोकेट हूँ, मेरे लिए भी वही सेम लॉज हैं। कोई एक जज हैं, उनके लिए भी वही सेम लॉज हैं। कोई एक दिहाड़ीदार मजदूर है, उनके लिए भी वही सेम लॉज हैं। कोई प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री है, प्रेसिडेंट ऑफ रियाल्म है, उनके लिए भी वही सेम का सेम लॉ है। तो ये कहलाता है इक्वालिटी ऑफ लॉ, कि हर एक बंदे के ऊपर कानून लागू होगा और एक जैसा ही होगा सब पे ट्रीट। ऐसे नहीं है कि किसी के साथ अलग ट्रीट किया जाएगा और किसी के साथ अलग किया जाएगा। दूसरा होता है कि जो इक्वली डिसाइड किया जाता है, कोई भी डिसीजन है हर एक शख्स के साथ इक्वली ही डिसाइड किया जाएगा, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि जो रूल ऑफ लॉ होता है, इसके तहत जो लॉ है वो हमेशा क्या क्या होना चाहिए, कि उसमें देखें, उसमें भी कुछ उन्होंने बाउंड्रीज दी हुई हैं कि किस तहत होना चाहिए। एक होता है कि ओपन एंड क्लियर, कि लॉ में कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कि हर एक शख्स को उस चीज़ का पता होना चाहिए। कोई ऐसा हम जुमला नहीं पुट कर सकते, कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता जो कि डबल मीनिंग का हो, जिसके 2 मीनिंग्स निकल रहे हों। क्लियर होना चाहिए कि एक चीज़ लिखी हुई है कि भाई साहिब ये चीज़ जो है इलीगल है तो वो इलीगल है। ऐसे नहीं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो लीगल है, इस तरह से करेंगे तो इलीगल है। लॉ जो है वो क्लियर होना चाहिए, हर एक को समझ में आना चाहिए, और सिंपल जनरल इन फॉर्म में होना चाहिए, यूनिवर्सल इन एप्लीकेशन होना चाहिए, और नॉन एबल टू ऑल, कि हर एक की जानकारी में हो, ताकि उसका सिंपल के पब्लिश्ड होना चाहिए। लॉ जो है पब्लिश्ड हो, हर एक को उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, अवेयरनेस हो। जो रूल ऑफ लॉ है ये की है किसकी? डायमेंशंस की, जो डिटरमाइन करता है क्वालिटी को और गवर्नस करता है किसी भी कंट्री को अच्छी फॉर्म में। और जो रूल ऑफ लॉ है इसके 4 प्रिंसिपल्स होते हैं। वैसे मैं अपनी एग्जांपल्स में इनको कवर कर चुका हूँ, लेकिन मज़ीद बता रहा हूँ
कि कौन कौन से होते हैं, उनके नाम कौन कौन से होते हैं। एक होता है अकाउंटेबिलिटी, दूसरा होता है जस्ट लॉ, तीसरा होता है ओपन गवर्नमेंट, चौथा होता है एक्सेस एंड इम्पार्शियल जस्टिस। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी यही है कि जो लॉ है वो डिटरमाइन किया जाएगा सबके लिए बराबर, उसमें सब कोई अकाउंटेबल होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं रखा जाएगा, ना अमीर गरीब का ना किसी और का। दूसरा होता है कि जस्ट लॉ, कि भाई जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि जो लॉ है वो बिल्कुल क्लियर और पब्लिश्ड होना चाहिए। पब्लिश जिस तरीके से भी करे कंट्री, वो उनके अपने होते हैं, असूल की कोई किताब दी जाएगी कुछ भी है तो वो चीज़ पब्लिश्ड होनी चाहिए। ओपन गवर्नमेंट है, उसका ये होता है कि जो भी उसमें इन्हेंस्ड किए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव और उसकी जो इन्फोर्समेंट होगी वो जो है एक्सेसिबल और फेयर होनी चाहिए। फेयर मीन्स के उसमें कुछ भी भेदभाव नहीं रखा जाएगा, क्लियरली की जाएगी। और एक्सेस एंड इम्पार्शियल जस्टिस होता है कि टाइमली डिलीवर्ड कर किया जाए जस्टिस को, और इंडिपेंडेंस और न्यूट्रल होगा। दूसरा ये होता है कि जो रूल ऑफ लॉ है इसमें जो हमारी जुडिशरी होती है उसको भी इस चीज़ में होता है कि वो कभी भी, ये देखिए ना सुपरमेसी ऑफ लॉ है, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी उसके ऊपर कोई भी इन्फ्लुएंस होना चाहिए। तो वो हर एक जो इंटरनल है या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है उनसे आज़ाद होती है, उसके बाद ही वो कोई भी जजमेंट दे सकती हैं। थैंक यू।